बीजेपी से दामन छुड़ाकर अपने विचारों की बलि चढ़ाकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार को बना लिया था। उसे करीब 5 महीने चला भी ले गए, लेकिन अब उनकी कुर्सी पर काले बादल मंडराने लगे हैं, जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को। क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं और सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्हें विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। सदस्यता पाने के लिए उनके पास 28 मई तक का ही समय है। अगर उद्धव ठाकरे 28 मई तक विधानमंडल के सदस्य नहीं बनते हैं तो सीएम की कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे। इस मुद्दे को लेकर हलचल बढ़ी तो हल निकला राज्यपाल के पास, क्योंकि अगर राज्यपाल चाहेंगे तो उद्धव ठाकरे समय रहते विधानमंडल के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन असल में राज्यपाल ने यहां महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दांव खेल दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जेबी वीटो का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत राज्यपाल प्रस्ताव को अपने पास अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकते हैं और इसके लिए उनकी जवाबदेही भी नहीं है। राज्य सरकार का तर्क है कि राज्यपाल जल्द से जल्द इस मामले को लेकर कोई फैसला ले, लेकिन राज्यपाल मामले को लेकर चुप्पी साध गए हैं। अब अपनी कुर्सी बचाने को लेकर उद्धव ठाकरे में बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि इसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी तक को फोन कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की संवैधानिक स्थिति का पीएम मोदी को अपडेट दिया है और साथ ही मदद की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि कोरोना के संकट के समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकार पर कोई संकट न आए। कहां चूक गए उद्धव ठाकरे? अगर सवाल ये कि भला उद्धव ठाकरे को विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा, जब सरकार को बने कुछ महीने बीत चुके हैं, तो फिर अभी तक विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए उद्धव ने पहल क्यों नहीं की? तो उद्धव की निगाहें अप्रैल में होने वाले विधान परिषद के चुनाव पर थीं, लेकिन विश्व भर में फैली महामारी की वजह से सभी प्रकार के चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। अब उद्धव ठाकरे के पास राज्य के मनोनयन वाली ही सीट बची है, जिसको लेकर महाविकास अघाड़ी की सरकार ने कैबिनेट बैठक भी बुलाई थी। अजीत पवार की इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि गवर्नर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए मनोनीत कर दे, लेकिन राज्यपाल तो चुप है। कैबिनेट में शामिल कई लोग इसको लेकर राज्यपाल से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन इसका फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका बुलाई गई। इस बैठक में भी उद्धव ठाकरे ने खुद न रहकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसको लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में रामकृष्ण उर्फ राजेश पिल्लई नाम के शख्स ने याचिका दायर की थी। याचिका में उद्धव ठाकरे को मनोनीत करने संबंधी महाराष्ट्र कैबिनेट के प्रस्ताव पर रोक लगाने की मांग की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को सुनवाई की थी और स्टे देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के मुताबिक इसकी वैधानिकता तय करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन राज्यपाल मामले को लेकर अपनी जेबी वीटो का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, जबकि कानून के जानकारों का कहना है कि कैबिनेट के प्रस्ताव को मानने के अलावा राज्यपाल के पास फिलहाल कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि राज्यपाल मामले को लेकर किसी को भी जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। कुल मिलाकर अब तय राज्यपाल को करना है कि वो राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार को बचाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी पर बने रहते देखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी एक ना से महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा खेल बिगड़ सकता है और कोरोना से जूझते महाराष्ट्र के लिए ये किसी गहरे सदमे से कम नहीं होगा।